जय जोहार दोस्तों, सबका स्वागत है हमारे चैनल झारखंड अपडेट पे। तो पिछला बार हमने वीडियो डाला था सोशल साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2, और इस वीडियो में हम डालने वाले हैं पार्ट 1, वो भी मैथ का। और क्लास 9 का जो भी आई है 40 में 40। अगर आप लोग बोलना चाहते तो इस वीडियो को जरूर देखें। पार्ट 2 भी हम आज ही डालने वाले हैं शाम को, क्योंकि आज होली भी है, फिर भी आज हम डालने वाले हैं क्योंकि कल हमको टाइम नहीं मिला, इस कारण हम नहीं डाल पाए। तो बिना देरी किए हुए चलते क्वेश्चन की ओर। तो हम चलते पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, क्योंकि आज हम लोग का टारगेट है 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे हम भागा नहीं दे सकते, तो √4 इसका तो हो, ये तो परिमेय संख्या। 3/5 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या, यानी कि पाई जो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, 32 का पावर 1/5 का मान क्या होगा। जब 32 का पावर 1/5 है तो उसका मान क्या होगा। 2, 4, 8, 16। तो क्या होगा इसका पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसको एलसीएम करना होगा। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2, 2 यानी कि 5 बार 2 तो आता तो 1/5, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी 5 है तो 5 बार आना चाहिए, क्योंकि ऊपर रहता तो वो स्क्वायर से इंटू होता, लेकिन 1/5 है तो ये डिवाइड होगा। इसका इसका जो होगा 5 का स्क्वायर बनाकर इसको 1 मानना होगा। तो अगर 10 होता तो इसका आंसर 4 होता, लेकिन अभी इसका 5, 6, 2, 2 आ रहा है। इसको एलसीएम करने पर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। 1, 2, शून्य, अपरिमित रूप से अनेक यानी अनंत। कितने अपरिमेय संख्या होती है, तो इसमें बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि पॉइंट में भी आता है तो वो सभी अपरिमेय संख्या बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद 5px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 की घात क्या है। 1, 2, 3, 5 क्या है घात, इसका डिग्री। कमेंट। जो इसका घात है वो 3 हो जाएगा इसका घात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x+1 बहुपद x² प्लस kx प्लस 2 का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा, अगर k x+1 बहुपद है तो क्या होगा k का मान। कमेंट करें। ऑप्शन नंबर A1, ऑप्शन नंबर B2, ऑप्शन नंबर 3 C3, ऑप्शन नंबर D-3। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 क्या चलते हैं। बहुपद 2x+5 का शून्य क्या है। 2x+5 का शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य 5/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
अगर समझ में कहीं नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन हम अलग से भी बता देंगे, अगर जैसे कमेंट में भी बता देंगे ये इस तरह से आंसर आया, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बिंदु -3, 5 की चतुर्थांश में स्थित है, क्वाड्रंट में स्थित है। -3/5 किस क्वाड्रंट में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। फर्स्ट में तो क्वेश्चन, तो फर्स्ट में जो होता है वो प्लस प्लस होता है, तो ये माइनस है, तो ये फर्स्ट में नहीं होगा। और जो तृतीय में होते हैं, जो फर्स्ट में प्लस सेकंड में माइनस होता है, तो वो भी नहीं होगा। चतुर्थ में दोनों माइनस होता है, और तृतीय में जो होता है माइनस होता है फिर प्लस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक, जो मूल बिंदु है ओरिजिन, उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 11, 01, 10, 00। क्या होगा? तो इसका ओरिजिन जो मूल बिंदु होता है, निर्देशांक 00 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होती है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है? 1, -1, 0, एक्स क्या होती है? तो इसका एक्स स्थित बिंदु 0 होती है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आज हम आप लोग बता देने वाले हैं। आज भी नहीं बता पाते, लेकिन हम आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाले हैं, वीडियो लाइव नहीं चला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण x-2y बराबर 4 का क्या हल है? 0,2, 2,0, 4,0, 1,1। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 4,0 हो जाएगा इसका आंसर। एक हल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4,0। क्वेश्चन नंबर 11 की चलते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके, दो चरों वाले के। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दो कोनों के बीच 90 डिग्री हो तो वे क्या कहलाते हैं? अगर दो कोनों के योग 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? कौन सा कोण? कौन कौन से? अगर दो कोण, अगर 30 और 60 मिलके हो गया 90 डिग्री, तो कोण क्या कहलाएगा? तो पूरा कोण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के चलते हैं। 13 में है, रैखिक युग्म लीनियर पेयर में कोनों का योग कितना होता है? लीनियर पेयर में, तो लीनियर पेयर में जो होता है सीधा लाइन, उसमें 180 डिग्री का कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज के भुजा अंतः कोण का योग कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है कोणों का योग? तीनों अंतः कोणों का योग मिलाकर होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 15, तो जो होता है समबाहु त्रिभुज का, उस सब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? जो चतुर्भुज होता है, चारों कोनों का योग कितना होता है? तो इसका जो चारों कोनों का योग मिला के हो जाता है 360 डिग्री। इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे, 180 डिग्री इस तरह हो जाता है ऊपर, 180 डिग्री नीचे, तो सब मिला के चारों कोनों का योग मिला के हो जाता है 180 डिग्री।
360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते प्रस्थान करते हैं हम लोग। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज, अगर एक समांतर चतुर्भुज एक का एक कोण 90 डिग्री हो तो क्या बन जाता है? समचतुर्भुज, समलंब, आयत, पतंग क्या कहलाता है? तो ये जो होता है आयत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? यानी चोड़, जीवा चोड़। तो मुंह का जीवा मत समझ लेना बोलने वाला। तो क्या कहलाता है? तो जो होता है जीवा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास कहलाता है। जो छोटी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं, जो आधा पे होता है। अगर इस तरह रहा, गोल है, अगर ये पूरा रहा तो इसको व्यास कहते हैं। अगर ये यहीं से यहाँ तक रहा तो इसको रेडियस कहते हैं, और इसको डायमीटर कहते हैं, जो ये पूरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। क्वेश्चन नंबर 19 के चलते हैं। 19 में है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल में बना कोण कैसा होता है? सेमी सर्कल में बना कोण कैसा होता है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और चतुर्कोण। तो इसका होता है समकोण होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर एस का सूत्र क्या है? त्रिभुज के अर्ध परिमाप एस का सूत्र क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बाई 2 और ए इंटू बी इंटू सी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो होता है त्रिभुज का सूत्र अर्ध परिमाप का, वो ए बाई बी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, किसी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो √3/4 होगा, ए स्क्वायर होगा, 1/2 ए स्क्वायर होगा, √3/2 ए होगा, या रूट अंडर एस ब्रैकेट अंडर एस माइनस ए क्या क्यूब होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो 21 का आंसर हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। यदि घन यानी कि क्यूब की भुजा ए स्क्वायर, यदि घन की भुजा ए स्क्वायर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यदि कोई क्यूब का भुजा ए हो तो उसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² 6a² ए क्यूब और 2a स्क्वायर क्या होता है? तो इसका जो होता है 6a² होगा घन का, यानी कोई भी क्यूब का। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23, बेलन सिलेंडर के आयत का सूत्र क्या है जहां r त्रिज्या और h ऊंचाई है? बेलन सिलेंडर का सूत्र, आयतन का सूत्र क्या होता है? आप लोग सबको पता ही होगा, कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट करें, तो इसको जो पाई आर स्क्वायर एच इसका बेलन का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24, शंकु का आयत क्या होता है? शंकु का आयत, शंकु का आयत ऑप्शन नंबर ए पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई आर ब्रैकेट अंडर आर प्लस एच क्या होगा?
तो इसका जो हो जाएगा 1/3 पाई r² h, इसका हो जाएगा शंकु का आयत क्षेत्रफल का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का यानी गोला, स्फेयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये सर्कल है, गोला जो होता है उसका क्या होता है, क्या होगा। पाई r² होगा और 2 पाई r² होगा, 3 पाई r², 4 पाई r², क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई r² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान। तो क्वेश्चन नंबर 25 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है 26 में वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है, क्लास मार्क क्या है। 10, 15, 20, 30 क्या है। तो इसका हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा जो 10 से 15 वर्ग चिन्ह वो हो जाएगा 15 जो कि इसके बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो 27 में है आंकड़ों 2, 5, 3, 7, 2, 8, 2 का बहुलक क्या है, मूल उसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, प्रथम 5। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को पता होगा कि माध्य जो बीच में मध्य क्या है, 1 से 5 के बीच के मध्य क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के चलते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, किसी निश्चित घटना निश्चित इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1 है, ऑप्शन नंबर डी G2 क्या होगा। तो जो इसका होता है निश्चित घटना की प्रायिकता वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। फिर हम लोग का टारगेट का रह जाएगा एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या है। अगर हम एक बार सिक्का उछालें तो एक तरफ रहेगा भारत, एक तरफ पैसा रहेगा। तो आने की प्रायिकता क्या होता है, एक बार अगर उछालेंगे तो ये रहेगा 1/2 इसका उछालने की प्रायिकता। क्योंकि आप एक ये भी आ सकता है, ये भी, मतलब दोनों पर आंसर रहेगा। तो अगर तो एक बार ये आ सकता है, एक बार भारत आ सकता है, एक बार पैसा भी आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। और हमारे चैनल को जो पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है 6√5 इंटू 2√5 का मान क्या होगा। 12√5, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 8√5 क्या होगा। कमेंट करें। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, इसका जो है 16। हाँ, 60 का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो P2 का मान क्या होगा। क्या होगा P2 का मान, 4 माइनस तो P2 का मान हो जाएगा हमारा 0। तो चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33। मतलब हम लोग का 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 33 की ओर। हम लोग का टारगेट बच गया 8 क्वेश्चन। इनमें से कौन द्विपद है, द्विपद कौन सा है, ये तो नहीं। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 क्या होगा द्विपद।
तो इसमें द्विपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, ये तो एक पद है, द्विपद अरे त्रिपद। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 में है वाई एच का समीकरण क्या होता है, वाई एच का समीकरण क्या होता है। वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर एक्स, एक्स बराबर ये क्या होता है। 34, तो एक्स बराबर ये जीरो होता है वाई एच का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा भुजा से क्या होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, आधा होता है, क्या होता है। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग से हमेशा तीसरी भुजा बड़ा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। समकोण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, लंब, आधार, कर्ण, शीर्ष क्या कहलाती है। तो जो होता है समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस। क्वेश्चन नंबर 37 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में एक ही वृत्त के दो कर्ण यानी एक ही वृत्त खंड के कोण कैसे होते हैं, एक ही वृत्त खंड के कोण कैसे होते हैं, असमान, पूरक या समान, बराबर। तो जो एक ही वृत्त खंड के कोण होते हैं वो समान यानी बराबर होते हैं, यानी ये है वृत्त, तो खंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, कितना भी तू बांट दो। चलो 38 की ओर। हम लोग का 3 क्वेश्चन बच गया, आज का कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। फिर जाएंगे कल नए क्वेश्चन के साथ। आखिर आज शाम को याद आएगा लाइव पार्ट 2 लेकर, क्योंकि अब आप लोग का टाइम नहीं बचा। कल 5 तारीख है, कल आप लोग का एक चला देंगे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक साथ। तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आयतन होगा क्या होगा, एल प्लस पी प्लस एच 2 into LB plus BH plus HL LBH। ऑप्शन नंबर डी 2L plus B into H क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो LBH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 त्रिज्या आर वाले अर्धगोले हेमिस्फेयर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r स्क्वायर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया। फिर हम लोग आज का टारगेट खत्म। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा वीडियो, ज़्यादा टाइम में मत क्लिक लगाइएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा अगर एक बार में याद ना हो। किसी घटना ई की प्रायिकता पी का मान किसके बीच होता है, 0 ग्रेटर बराबर पी ग्रेटर 1 या 1 और 2 के बीच, या -1 और 1 के बीच, या 0 से कम, क्या होगा। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए इसका जगह सही आंसर। तो हम लोग आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो गणित का पार्ट 1 डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला सारा क्वेश्चन लेके आए थे हम। तो आप लोग को भी अब पूरा क्वेश्चन आप लोग को 2-3 बार देख लेना है, ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जल्दी देख लेना, 6 मार्च को सभी इसी तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग एग्जाम जाएंगे पार्ट 2 भी ले जाएंगे, और कल चला देंगे पूरा सीरियल में चला देंगे सारा सब्जेक्ट का एक साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवाहर जय झारखंड।